हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का मेरे इस चैनल पर, जहां की हम लोग डेली किसी न किसी आयुर्वेद हर्ब्स के बारे में बात करते हैं। आज मैं ऐसी ही एक जड़ी बूटी या एक फल के बारे में आपसे बात करने जा रही हूं, जिसे कि हम लोग अंजीर के नाम से जाने जाते हैं। अंजीर को संस्कृत में फलोत्तम कहा जाता है, यानी कि जो फलों में सर्वश्रेष्ठ, यानी कि फलों में जो उत्तम होता है वो अंजीर के नाम से जाना जाता है। आयुर्वेद में केवल इसे एक भोजन नहीं, बल्कि इसको एक बहुत स्पेसिफिक मेडिसिन के रूप में जाना जाता है। तो चलिए आज हम अंजीर के बारे में ही विस्तार से बातें करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो मैं बात करने जा रही हूँ अंजीर के बारे में। अंजीर जो होता है वो एक मीठा, रसदार, पौष्टिक फल होता है, जो कि फाइकस कारिका नामक एक जो प्लांट होता है उससे हम लोगों को मिलता है। यह प्राकृतिक रूप से क्या होता है, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। आयुर्वेद के अनुसार जो इसका जो रस होता है वो मीठा और गुरु, स्निग्ध, और इसका जो प्रभाव यानी कि पोटेंसी जो होती है वो शीत पोटेंसी होती है, यानी कि ये शीत वीर्य का होता है। इसीलिए ये हमारे शरीर में वात और पित्त को शांत करता है और बल, वीर्य और ओज को बढ़ाने वाला होता है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं इसके बेनिफिट के बारे में, यानी इसके फायदे क्या क्या। आयुर्वेद ये कहता है कि अगर आपका पाचन कमजोर है, आपको कब्ज रहती है, आपका पेट भारी रहता है, तो भिगोया हुआ अंजीर जो होता है वो एक वरदान होता है। सुबह सुबह खाली पेट अगर आप 2-3 भिगोए हुए अंजीर खाते हैं तो उससे उसका आपका स्टूल जो होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, आपकी इंटेस्टाइन की क्लीनिंग बहुत अच्छे से होती है, और आपकी जो डाइजेस्टिव फायर है वो मेंटेन रहती है। अंजीर में जो मौजूद फाइबर्स होते हैं वो हमारे इंटेस्टाइन में जमा जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उनको बाहर निकालने में मदद करते हैं। इसीलिए हमें गैस, एसिडिटी और अपच जैसी परेशानियों से भी अंजीर मुक्ति दिलाता है। इसी के साथ साथ आयुर्वेद में अंजीर को हृदय का बहुत बड़ा दोस्त बताया गया है, यानी कि अंजीर हमारे हृदय को शांत और शक्तिशाली बनाता है। इसमें मौजूद जो पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं ना, वो हमारे बीपी को कंट्रोल करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को भी कम कर देता है, और हमारी जो आर्टरीज होती है उनमें जमी हुई जितनी भी अशुद्धियाँ होती है उनको दूर करता है। नियमित सेवन से हमारे दिल की जो धड़कन होती है, यानी हमारी जो हार्ट रेट होती है, वो एक बैलेंस चलती है, और हमारे हार्ट की मसल्स को भी ये स्ट्रॉन्ग बनाता है, यानी कि उनको स्ट्रेंथ देता है। फिर इसके बाद में मैं बात करती हूँ कि हमारे जो रिप्रोडक्टिव पावर है उसके लिए भी अंजीर बहुत बेनिफिशियल है। मेल या फीमेल कोई भी हो भले, दोनों के लिए ही ये बराबर बेनिफिशियल है। यह जो अंजीर होती है ये वीर्यवर्धक होती है, यानी कि सीमन को प्रोड्यूस करने वाली होती है, और रसायन के गुणों से युक्त होती है। मेल पर्सन में ये स्पर्म की क्वालिटी होती है उसको बढ़ाती है, और जो स्पर्म की नंबर ऑफ स्पर्म्स है उनको भी इंक्रीज करती है। जबकि जो फीमेल होती है उनमें हार्मोन बैलेंस करती है, और साथ ही साथ जो हमारे पीरियड्स होते हैं उनको भी रेगुलर करने का काम अंजीर करती है। अंजीर का सेवन करने से हमारी जो स्किन होती है वो भी बहुत ग्लोइंग हो जाती है, और इससे हमारा रिंकल फ्री होने की बाद हमारी जो स्किन में ग्लो आता है वो एक अलग ही तरह का होता है। तो इसको एक नेचुरली हम लोग एंटी एजिंग फ्रूट भी कह सकते हैं। अंजीर में मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम हमारी बोन्स को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है। इसीलिए जितने भी एजेड पर्सन हैं या जो लेडीज़ हैं उनकी बोन की वीकनेस हो जाती है, या जिनको ओस्टियोपोरोसिस की परेशानी हो जाती है, तो उसको रोकने के लिए अंजीर बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसके साथ साथ ये हमारे शरीर में जितनी भी स्वेलिंग्स होती है, बोन जॉइंट पेन होता है, उसको भी कम करता है। आयुर्वेद में इसको वात का शामक भी बोला गया है, यानी यह वात रोगों के जैसे गठिया, जोड़ों में जकड़न, दर्द, उसको भी कम करता है। स्किन और बालों के लिए मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इसको एंटी एजिंग फ्रूट कहा जाता है। तो भिगोए हुए अंजीर का पेस्ट यदि आप अपने फेस पैक के रूप में यूज़ करते हैं तो इससे आपकी स्किन का निखार और ग्लो एक अद्भुत ही रूप ले लेता है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं कि अंजीर के फ्रूट का सेवन हमें किस तरह से करना चाहिए। रात को सोने से पहले 2 से 3 अंजीर को दूध में उबालकर सर्दी के समय आप दूध और अंजीर का सेवन कीजिए, ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। और एक नॉर्मल मौसम में आप नॉर्मल पानी में 2 से 3 अंजीर को रात को भिगो कर रख दीजिए, और सुबह उन अंजीर को खाकर ऊपर से पानी पी लीजिए, तो भी अंजीर के फ़ायदे आपको मिलेंगे। लेकिन इसको यूज़ करते समय आपको एक विशेष सावधानी रखनी, अगर आप डायबिटीज़ या मधुमेह से पीड़ित हैं, या आप कफ से पीड़ित हैं, या जिनका डाइजेशन बहुत वीक है, प्लीज़ वो लोग इसका ज़्यादा यूज़ ना करें, बहुत लिमिटेड मात्रा में करें।
क्योंकि इससे कफ भी बढ़ता है और ये गुरु भी होता है और इससे ग्लूकोज भी बढ़ सकता है। तो दोस्तों, देखा आपने एक छोटा सा अंजीर किस तरह से हमारे शरीर के लिए एक अमृत साबित हो सकता है। यह न केवल हमारे पाचन के लिए, हार्ट के लिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत पावरफुल है, बल्कि ये हमारे तन, मन और स्किन तीनों को बैलेंस रखता है। आयुर्वेद का यही संदेश है कि प्रकृति ही जो होती है ना, वो सबसे बड़ी औषधि होती है। अगर आप रोज़ थोड़ा सा अंजीर खाएंगे तो आपकी सेहत में निश्चित रूप से सुधार होगा। अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है, और सब्सक्राइब तो सब लोगों को करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।